राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ मैं ठाकुर जी की कृपा से आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैंने जैसे आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, नवरात्रों पर एक सीरीज शुरू कर रही हूँ जिसमें आप उपाय करके अपनी ज़िंदगी की हर परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लौंग के बारे में बताए थे कि लौंग की किस तरह से उपाय करके आप महामाई को खुश कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी की किसी भी तरह की आपकी जो परेशानी है उस तरह के उपाय करके आप ज़िंदगी को अपनी खुशियों से भर सकते हैं महारानी के आशीर्वाद से। आज मैं लेके आई हूँ इलायची। जी हाँ, छोटी इलायची। आप सब जानते ही होंगे किस तरह से छोटी इलायची हम इस्तेमाल करते हैं मसालों के रूप में, मिठाई में, सुगंध के रूप में, स्वाद के रूप में। हाँ जी, यही छोटी इलायची हमारी ज़िंदगी की भी हर परेशानी को दूर करने में काफ़ी लाभकारी सिद्ध होती है। और इसे हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे महामाई को खुश करने के लिए कि हमारी ज़िंदगी में जितनी भी वो परेशानी है उन्हें हम दूर कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उठा लीजिए पेन और कॉपी और लिख लीजिए इलायची के कुछ अचूक उपाय जिससे आप महामाई का आशीर्वाद पा सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। पहला उपाय, अगर आपकी जिंदगी में कारोबार में किसी की नजर लगी है या आपको लगता है कि कोई नेगेटिविटी है या किसी ने कुछ कर रखा है, हमारे कारोबार में तरक्की नहीं हो रही है या किसी तरह की भी भाग्य साथ नहीं दे रहा। कई बार ऐसे होता है हमारे ग्रह कुछ इस तरह से होते हैं, खासकर हमारा बुध ग्रह, हमारी छोटी इलायची बुध ग्रह से ही रिलेटेड होती है। बुध ग्रह को अगर हम मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि बुध ग्रह ही हमारी बुद्धि का कारक होता है कि इस टाइम हम अपनी बुद्धि से काम नहीं ले पाते हैं, डिसीजन लेने में हम गलती कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमें हर तरफ नुकसान ही नुकसान होता है। तो उसका एक बहुत ही अचूक और सटीक उपाय है। अगर आप ये नवरात्रों में करते हैं, सिर्फ क्या करना है आपको, एक छोटी इलायची, 7 तरह की छोटी इलायची आप लेकर बुधवार के दिन ही, आपको नवरात्रों में ही जो बुधवार आए उसी से आपको स्टार्ट करना है। 7 छोटी इलायची लेकर हरे रंग के कपड़े में बांधकर अपने सर से 7 बार उतारकर आपको अपने मन की जो आपकी परेशानी है वह बोलनी है और 7 बार अपने सर से उतारकर आपको किसी दुर्गा मंदिर में या फिर वट वृक्ष के नीचे आपको ये रखकर आनी है और हाथ जोड़कर अपनी प्रार्थना बोलनी है। पीछे मुड़ के आपको नहीं देखना। बस ये इतना सा ही उपाय है जिससे आपका बुध ग्रह भी मजबूत होगा, आपकी जो कारोबार में परेशानी हो रही है वही भी दूर होंगी और किसी तरह की भी आपको शारीरिक परेशानी है या मानसिक परेशानी है वह भी आपकी दूर होगी। ये उपाय आपको लगातार 11 बुधवार करने हैं। अगर ये नवरात्रों से आप स्टार्ट करती हैं तो इसका लाभ आपको पहले ही बुधवार से दिखना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा उपाय, अगर किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह पीड़ित है या शुक्र से अशुभ फल दे रहा है या उस पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि है या किसी ऐसे भाव पर अष्टम भाव में आपका शुक्र बैठा है जिसकी वजह से आपको शुक्र की वजह से काफ़ी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, फाइनेंशियल हो, मान सम्मान हो या किसी तरह की आपको शुक्र ग्रह से रिलेटेड परेशानी आ रही है, तो आपको क्या करना है, 2 बड़ी इलायची लेकर 1 लोटे पानी में उसको अगर जब तक आधा लोटा ना रह जाए तब तक आपको उसमें उबालना है। उसके बाद जब वह ठंडा हो जाए उसे अपने नहाने के पानी में आपको मिला लेना है। बस इतना से एक कार्य करना है। फिर देखिए आपकी पैसे से रिलेटेड, शुक्र ग्रह से संबंधित या किसी तरह की भी शुक्र ग्रह से आपको फाइनेंशियल हो या दाम्पत्य जीवन की हो या किसी तरह की मान सम्मान आपको नहीं मिल रहा हो समाज में, या आप बहुत कोशिश करते हैं सबको खुश रखने की, खुश नहीं रख पा रहे हैं, फिर भी आपको तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है, अपमान का सामना करना पड़ रहा है, तो ये उपाय आप अगर लगातार 21 शुक्रवार तक करते हैं तो फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी में खुशियां आती हैं, मान सम्मान आता है, कैसे समाज में आप एक अलग मुकाम हासिल करते हैं। तीसरा उपाय, अगर किसी को अपने घर में अशांति का माहौल लग रहा है,
या किसी को लग रहा है कि किसी ने उनके घर में कुछ कर दिया है, या उनका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा, कोई भी काम उनका सफल नहीं हो पा रहा, चाहे कारोबार का हो या बच्चों की शादी का हो या मकान से हो या पैसों से हो, कुछ भी वो करते हैं उनमें हमेशा उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो क्या करना है, इस नवरात्रि आपको माँ रानी को मिश्री और छोटी इलायची का पूरे नवरात्रि आपको भोग लगाना है। और आखिरी नवरात्रि अष्टमी वाले दिन माँ माया के सामने आपको 9 इलायची लेकर ओम ह्रीम नमः ओम ह्रीम नमः इस तरह का मंत्र बोलकर 9 इलायची माँ रानी के चरणों में रखनी है। जो आपकी परेशानी है महामाई के चरणों में रखकर आपको ये परेशानी बोलनी है। जब आप कभी भी किसी भी काम के लिए जाते हैं, चाहे आप कारोबार के लिए जाते हैं, बच्चों की शादी के लिए जाते हैं, या कुछ भी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप जाते हैं जिससे आपको लगे कि वो हमारा कार्य नहीं हो पाता, या हम किसी से बात करने जाते हैं वो हमारी बात नहीं सुनते हैं, या कहीं भी आप नौकरी में जाते हैं आपको वहाँ पे प्रमोशन नहीं मिल रहा या तरक्की नहीं मिल रही है, या बॉस से बात करने लगते हैं तो आप बात नहीं कर पाते हैं, तो इन इलायची को, एक इलायची को आप अपने मुंह में रखकर अपने घर से निकलिए। फिर देखिए जिस काम में आपको लगता था कि वह नहीं हो पाएगा, 101% उस काम में आपको सफलता मिलेगी। पर विश्वास से करिए, पूरी श्रद्धा से करिए, और इन उपायों से आप अपनी जिंदगी में चमत्कारी प्रभाव और बदलाव दे सकते हैं। ये थे मेरे कुछ महामाई माँ दुर्गा के नवरात्रों में किए जाने वाले अचूक और सटीक उपाय। इसे करिए और अपनी जिंदगी की हर तरह की, किसी भी तरह की आपकी परेशानी है, मैंने हर तरह की परेशानी का उपाय आपको बताया है, आप करिए उस उपाय को और अपनी जिंदगी में खुशियों को पाइए माँ रानी के आशीर्वाद से। इसी के साथ आपकी एक्स्ट्रो, आपकी सलाहकार आपसे आगे लगती है। मैं फिर आपसे कहूँगी, अगर आपको अपने घर में वास्तु दोष या किसी तरह की कोई परेशानी है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं। कुछ यंत्र मैंने बनाए हैं आपके लिए ही, जिन्हें मैं आपको दे सकूं, आपकी ज़िंदगी की हर परेशानी को दूर कर सकूं। इसी आशा के साथ मैंने ये यंत्र सिद्ध किए हैं। कुछ लोगों का मुझे फ़ोन भी आया है, तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें, इसका लाभ उठा सकें, ताकि उनकी ज़िंदगी में पैसों की तंगी हो, फाइनेंशियल किसी तरह की परेशानी हो, या पारिवारिक क्लेश की हो, या किसी की नज़र हो, या किसी नज़र दोष का हो, या पितृ दोष हो, किसी तरह के कोई दोष हो उनकी कुंडली में, वे आपका दूर हो, तो मुझे बहुत खुशी होगी। के साथ आपकी एक्स्ट्रा, आपकी सलाहकार आपसे आगे रहती है। राधे राधे।